हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See figure 7.19 show that ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। तो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है एंड देन क्या कह रहा है कि जो एल लाइन है वह पैरेलल है एम लाइन के। देन अनदर दो लाइन है हमारे पास, एक है पी और दूसरी है क्यू। यह भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और हमने प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इन दोनों लाइनों को देखेंगे तो यह दोनों लाइनें क्या है, हमारी पैरेलल है। तो यहां पे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो हमारी एल लाइन है वह पैरेलल है हमारी एम लाइन के। तो क्या लिखेंगे, एल इज पैरेलल टू एम। दूसरी चीज, यहां पर जब हम इन दोनों लाइनों पे देखेंगे तो जो एसी है वह क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां लिख देंगे एंड एसी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक है। जब यह ट्रांसवर्सल है तो इसके जो एंगल होंगे, अगर मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करूं, ट्राइंगल किसके, ए बी सी के, तो ये वाले जो एंगल होंगे, इसको नाम दे देता हूं। एक एंगल ये बन रहा, दूसरा एंगल ये बन रहा, तीसरा एंगल ये बन रहा और चौथा एंगल ये बन रहा। ठीक है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन पे जो है हमारे कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं। तो जब हम दो पैरेलल लाइनों की बात करते हैं और उन पे जो है कोई लाइन ट्रांसवर्सल है तो उसका ये वाला एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के, क्योंकि यह क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दैट मींस हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो एंगल फर्स्ट होगा वह इक्वल होगा एंगल थर्ड के, क्योंकि यहां पे क्या है, थर्ड वाला है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला है। दूसरी चीज, जो एंगल 4 होगा हमारा वह इक्वल होगा एंगल सेकंड के। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसा कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सेम चीज इसमें भी आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये जो एंगल है हमारे, ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए के बारे में। तो यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए में। ठीक है, अब यहां पर जो है हमारी जो एसी लाइन है वह क्या है, इन दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लिख देंगे, कौन से ट्राइंगल, ए बी सी, इसमें ये वाली साइड एसी वाली। दूसरा ट्राइंगल ए डी सी में भी एसी जो साइड है हमारी वह इक्वल है। तो यहां लिख देंगे जो एसी साइड है हमारी वह इक्वल है एसी साइड के। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगलों में क्या है, कॉमन। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट सॉल्व करना है। तो हमारा जैसे एंगल फर्स्ट जो है वह इक्वल है एंगल थर्ड के। ठीक है, दूसरी चीज, एंगल जो सेकंड है वह इक्वल होगा एंगल फोर्थ के। ये क्या है, प्रूव अबव, जो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। यहां भी सेम चीज आ जाएगी, प्रूव अबव, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए, एक साइड और दो एंगल। ठीक है, तो एक साइड और दो एंगल, लेकिन इसमें क्या है, इंक्लूड साइड है। क्या है, दोनों में इंक्लूडेड साइड है और एंगल भी उनके साथ है। तो यानी कि इन दोनों एंगलों के बीच में क्या है, इंक्लूडेड साइड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट मींस वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट, कि जो हमारा ट्राइंगल होगा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए के, क्योंकि दो एंगल जो है हमारे इसमें दिख रहे हैं। पहला एंगल ये वाला हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, यानी कि दो एंगल और एक साइड
कौन सी वाली, ये वाली AC वाली जो साइड है, तो दैट मींस ये और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी लगेगा इसमें, इसमें लगेगा बाई ASA। क्या लगेगा, बाई ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। L line is the bisector of angle A and angle B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. See figure 7.20 show that। फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB के। तो हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है 7.20। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी L पॉइंट से कोई लाइन आ रही है हमारी, ठीक है, L पॉइंट से कोई लाइन आ रही है हमारी और वह क्या कर रही है कि इस A एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रही है यानी कि इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रही है। तो हमने नाम दे दिया, ऊपर वाला जो है आपका एंगल 1 और दूसरा वाला एंगल सेकंड। दूसरी चीज ये कह रहा है कि B पॉइंट से BQ क्या बना रहा है हमारा, परपेंडिकुलर बना रहा है। सेम चीज B पॉइंट से BP क्या बना रहा है आपका, परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक बना हमारा ABQ एंड दूसरा ABP। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है ये हमने प्रूव करना है, तो यहां लिख लेंगे इन ट्राइंगल APB एंड जो ट्राइंगल AQB है इसमें। ठीक है, जब हम इन दोनों ट्राइंगलों की बात करेंगे तो जो AB साइड है वह क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो AB साइड क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे जो AB है वह इक्वल होगा दूसरे ट्राइंगल के AB साइड के। तो ये क्या है, कॉमन है, तो यहां लिख देंगे कॉमन। ये दोनों क्या है, कॉमन साइड। दूसरी चीज, जो हमारी L लाइन है वह बाइसेक्ट कर रही है हमारे एंगल A को और दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रही है। तो दैट मींस जितना एंगल फर्स्ट होगा उतना ही एंगल सेकंड भी होगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ, एंगल जो फर्स्ट होगा वह इक्वल होगा एंगल सेकंड के। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जो L लाइन है वह बाइसेक्ट कर रही है बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, L जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। ठीक है, दूसरी चीज, जो हमारा एंगल Q है वह इक्वल होगा एंगल P के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। तो तीसरी चीज क्या लिख देंगे, एंगल Q इक्वल होगा हमारे एंगल P के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। क्या है, दोनों के दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री। अब देखिए वन साइड एंड टू एंगल। ठीक है, वन साइड एंड टू एंगल क्या है हमारे, इक्वल है। तो जब हम ध्यान देंगे कि साइड एक ही है लेकिन जो है इंक्लूडेड साइड नहीं है। ठीक है, इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो अलग बन रहे हैं, एक 90 यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, इसमें सेम है लेकिन साइड क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, जब हमारे दो एंगल आ गए, एक साइड आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, एक कॉन्ग्रुएंसी है। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वह लगेगी ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, बाई AAS। अब AAS क्यों लगेगी, क्योंकि इसमें साइड जो है इंक्लूडेड नहीं है इन एंगलों में। ठीक है, अगर इंक्लूडेड साइड होती तो वह बीच में आ जाता, तो फिर हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती वो चेंज हो जाती, तब क्या हो जाती ASA। लेकिन इसमें जो है एंगल क्या है, हमारे एंगलों के साथ हमारा जो साइड है वह इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है। अगर यहां पर बनते हमारे दोनों एंगल तो तब हमारी जो साइड होती वह इंक्लूडेड होती। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ये वाला फर्स्ट पार्ट था, हमने इसमें यही प्रूव करना था कि जो ट्राइंगल APB है वह कॉन्ग्रुएंट है वह ट्राइंगल AQB के। तो वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। Second part is BP is equal to BQ और B is equidistant from arms of angle A। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हमने बताना है कि जो BP है वह इक्वल है BQ के। तो यानी कि जितना हमारा BP होगा उतना ही BQ होगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसको क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं। तो हमें पता है जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया हमने, तो ये वाली साइड जो होगी वह इक्वल होगी इस वाली साइड के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे हम जो BP है वह इक्वल है BQ के। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि बाई
सीपीसीटी। ठीक है, अब सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी होता है हमारा कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी के कारण यह क्या है? इक्वल है। दूसरी चीज, या तो ये पूछेगा क्वेश्चन में, हो सकता है आपके पास सिर्फ ये पूछ ले, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए से जो हमारा बी है उसकी डिस्टेंस क्या है? इज इक्वल ऑफ आर्म्स ए से क्या है? जो बी की डिस्टेंस है वह इक्वल है, यानी कि जितनी इस वाले ट्राइंगल में ए बी साइड होगी उतनी ही इस वाले ट्राइंगल में ए बी की क्या होगी? इक्वी डिस्टेंस, यानी कि दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? हमारी इक्वल होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 7 है, 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों में जो हमने किए हैं 4th एंड 5th उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। अगर कमेंट में नहीं पूछना है तो आप इंस्टाग्राम आईडी मेरी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।